जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। इस साल अब तक 125 से ज्यादा आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में ढेर किया है, जिसमें 34 पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं। यही वजह है कि आतंक के आका इस वक्त बौखलाहट में हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर इस समय अलग अलग तरीके के आतंकी रूप बदल करके जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। बताया जा रहा है कि आतंक की ये कठपुतली ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हिंटरलैंड में बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी बातचीत यानी इनको इंटरसेप्ट किया है और ये पता चला है कि इसके खिलाफ बड़े ऑपरेशन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जल्द ही चलाने वाली हैं। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए एजेंसियों ने ऑपरेशन कठपुतली लॉन्च किया है। आखिर ये ऑपरेशन क्या है, किस तरीके से ये ऑपरेशन काम करेगा, आज भारत तक में इसी को डिकोड कर रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इसको नाकाम कर रही हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं, दरअसल पाकिस्तान की खुफिया आईएसआई सीमा पार करीब 35 लॉन्च पैड को सक्रिय कर लिया है, जिस पर भारी संख्या में आतंकवादियों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिसको वो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने से पहले भेजना चाहता है। इसके साथ ही कश्मीर घाटी के हिंटरलैंड में मौजूद हाइब्रिड आतंकवादियों को सुरक्षा बलों पर हमले करने और टारगेटेड किलिंग करने के लिए पीछे से मदद कर रहा है। सुरक्षा बल मानते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन आतंकवादियों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में सुरक्षा बलों ने ऐसे चैटर पकड़े हैं जिसमें पता चला है कि पाकिस्तान कश्मीर घाटी में ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को ट्रेंड कर भेजने की फिराक में है। सुरक्षा बलों की एक रिपोर्ट माने तो इस समय कश्मीर घाटी में 82 से ज्यादा विदेशी आतंकी मौजूद हैं, जिनको लेकर के सुरक्षा बल बड़ी चिंता कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़े ऑपरेशन इन आतंकवादियों के खिलाफ किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को इस समय अपर हैंड जम्मू कश्मीर में मिला हुआ है। पिछले जून के महीने में देखा जाए तो सुरक्षा बलों ने 34 आतंकवादियों को ढेर किया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसी सटीक जानकारी है कि पाक अधिकृत कश्मीर के कई इलाकों में, जिसमें मुजफ्फराबाद, मानसेहरा, तेजिन, बालाकोट का इलाका मौजूद है, यहां पर कई ऐसे ट्रेनिंग कैंपों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी ने सक्रिय कर दिया है, जिसमें करीब 700 के आसपास आतंकवादियों को इस समय ट्रेनिंग दी जा रही है। ये भारत के लिहाज से बड़ा खतरा माना जा रहा है। जानकारी यह है कि इन आतंकवादियों में वो भी आतंकी शामिल हैं जो कि अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने के लिए गए थे। ये आतंकी अब वापस पाक अधिकृत कश्मीर में आ गए हैं और ये ट्रेंड होकर के भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की चिंता है कि अगर ये आतंकी जम्मू कश्मीर में आ गए तो काफी खतरा पैदा कर सकते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों की ट्रेनिंग कैंप मुजफ्फराबाद, लीपा वैली और तेजिन में बड़े स्तर पर शुरू किए गए हैं, जहां 600 से 700 आतंकी ट्रेनिंग पा रहे हैं। यही नहीं, 11 जगहों पर ऐसे लॉन्च पैड भी बनाए गए हैं जिसमें आतंकवादियों की संख्या ज्यादा तादाद में बढ़ाए गए हैं। जानकारी ये मिली है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने जूरा, खोई, छेजुआ में खतरनाक लॉन्च पैड सक्रिय किए हैं। इसके अलावा नौगाम सेक्टर के सामने पिछले साल की अपेक्षा इस साल भारी संख्या में आतंकवादियों की मौजूदगी बताई जा रही है। यही नहीं, आईएसआई ने 6 ऐसे लॉन्च पैड को भी इस इलाके में सक्रिय किया है। इन 6 लॉन्च पैड में पाक ने कई आतंकी गुटों को सक्रिय किया है। भारत तक के पास ये जानकारी है कि उरी सेक्टर ने कई जगहों पर आतंकवादियों के लॉन्च पैड को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने देखा है। कुछ जगहों पर लश्कर और जैश के आतंकवादियों को भी इकट्ठा किया गया है। आपको बता दें कि उरी सेक्टर के उस पार ऐसे 5 लॉन्चिंग पैड में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को लाया गया है, जो कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिहाज से काफी खतरनाक हो सकते हैं। अगर ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करते हैं तो उसको लेकर के भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त सक्रिय हैं और बॉर्डर पर ऑपरेशन भी चला रही हैं। जम्मू कश्मीर के हिंटरलैंड में हाइब्रिड आतंकवादियों का बड़ा खतरा इस वक्त बताया जा रहा है। जानकारी यह है कि हाइब्रिड आतंकी ऐसे स्थानीय युवक हैं जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
यह स्थानीय युवक पिस्टल लेकर आते हैं और हमला करके फरार हो जाते हैं। ऐसे आतंकियों की पहचान करना सुरक्षा बलों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। इन दहशतगर्दों को हाइब्रिड आतंकी इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां बता रही हैं, जिन पर कड़ी निगरानी इस वक्त की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि इन आतंकवादियों को ऑनलाइन ही भर्ती किया जाता है, इन्हें ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बाद इन्हें हमला करने के लिए भेजा जाता है। आतंकवादियों को लेकर के भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कड़ा ऑपरेशन भी इस वक्त कश्मीर घाटी के हिंटरलैंड में चला रही हैं। ये आतंकी हिट एंड रन की तकनीक पर काम कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि सुरक्षा बलों और सिविलियन पर निशाना लगा करके ये आतंकी भाग जाते हैं। इन आतंकवादियों ने अपने बदले हुए रूप का हल करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ही छद्म नाम रख करके द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम पर बड़े स्तर पर युवाओं को जोड़ रहे हैं और टारगेटेड किलिंग करवा रहे हैं। इस बात की चिंता सुरक्षा एजेंसियों के पास है और इसको लेकर के ऑपरेशन इस वक्त अलग अलग जगहों पर किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के पास इस समय सबसे बड़ा चिंता का सबब यह है कि जो बड़े आतंकी संगठन हैं वो छद्म नामों का इस्तेमाल करके भोले भाले युवाओं को इस समय आतंक की राह के लिए बरगला रहे हैं। जानकारी ये है कि इन भोले भाले युवाओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है और ऑनलाइन ही इनकी भर्ती की जाती है। इसके बाद इनको छोटे छोटे हथियार देकर के यहां से भेजा जाता है टारगेटेड किलिंग करने के लिए। इन हाइब्रिड आतंकवादियों पर नजर सुरक्षा एजेंसियां रख रही हैं और जिलावार एक तरीके से लिस्ट बना रही हैं कि ऐसे कौन से आतंकी हैं जो कि अचानक सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़े एक्शन करते हैं और उसके बाद सिविलियन में जाकर के मिल जाते हैं। तो इन तमाम चीजों पर इस समय खुफिया एजेंसी जो है वो नजर रख रही है। इसके अलावा एनआईए को भी बोला गया है कि इस पर नजर रखा जाए। ऐसे में अब इस तरीके के जो टारगेटेड किलिंग करने वाले हाइब्रिड आतंकी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। भारत तक के लिए जितेंद्र सिंह,